अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम ई.एम. फॉस्टर जो कि मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं, उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल अ पैसेज टू इंडिया के सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। अ पैसेज टू इंडिया एक सोशल कॉमेडी है। अब सोशल कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा होता है, एक ऐसा वर्क होता है कि जिसके अंदर आयरनी का इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमर का इस्तेमाल किया जाता है, एग्जैजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है और इन तीनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो सोसाइटल ईवल्स एंड इल्स हैं उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अ पैसेज टू इंडिया एक ऐसा नावल है कि जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो रेसिस्ट एटीट्यूड था उसे डिस्कस करता है। हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया या इंडिया था वो एक लंबे अरसे तक 1947 तक कॉलोनियल रूल के अंडर रहा और इंग्लिश जो थे उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाया। इस दौरान बहुत सारी जो ईवल्स थी उन्होंने जन्म लिया। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ईवल जो आज भी इंडिया पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर भी मौजूद है वो रेसिज्म है। तो ये नावल जो है क्रिटिक है रेसिज्म का या रेसिस्ट एटीट्यूड का। अब ये एक है तो सिंपल स्टोरी, लेकिन ई.एम. फॉस्टर ने जो कि एक सिंबलिज्म इस्तेमाल किया उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और उसके मीनिंग्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो वैसे तो नावल के अंदर बहुत सारे सिंबल्स मौजूद हैं, लेकिन हम मेन सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है वो मॉस्क का सिंबल है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉस्क किस चीज़ को जाहिर करती है। तो ई.एम. फॉस्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उसके मुताबिक जो मॉस्क है वो एक्सप्लेन करती है विंटर सीजन को। अब हम इसकी ब्रॉडर वे में एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। We will discuss three major symbols. Mosque symbolizes goodness. अब मॉस्क सबसे पहले सिंबलाइज करती है कोल्ड वेदर को, विंटर को सिंबलाइज करती है और यही कोल्ड वेदर सिंबलाइज करता है गुडनेस को। यानी मॉस्क सिंबलाइज करती है गुडनेस की फोर्सेस को, आइडियलिस्टिक फोर्सेस को, फ्यूचर ओरिएंटेड फोर्सेस को। इट सिग्निफाइज एन एटमॉस्फेयर फेवरेबल फॉर यूनियन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट रेसेस। अब मॉस्क क्या करती है, ये जो सिंबल है ये सिग्निफाई करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि फेवरेबल होता है मल्टी नेशनल इंटरेक्शन में। लेट्स सपोज जब कॉलोनाइजर किसी टिपिकल या पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर कब्जा करते हैं तो वो उनकी कॉलोनी बन जाता है। तो दो तरह की नेशनैलिटीज़ होती हैं, एक लोकल्स होते हैं और दूसरे कॉलोनाइजर्स होते हैं। अब मॉस्क का सिंबल क्या सिग्निफाई करता है? मॉस्क का सिंबल सिग्निफाई करता है कि जो लोकल्स, नेटिव्स जिन्हें के कॉलोनाइजर कैनिबल्स या सैविज कहते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है कॉलोनियल पावर के साथ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो फेवरेबल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि जिसके अंदर जो यूनियन है दोनों नेशनैलिटीज़ का वो बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है। इन द फर्स्ट सेक्शन वी डू फाइंड एन इंट्रैक्शन ऑफ इंडियन एंड इंग्लिश लेडी एट अ मॉस्क। ठीक है, प्लॉट को जब हम देखें तो उसके अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे कि जिसके अंदर जो लोकल्स और इंग्लिश है उनका इंटरेक्शन होता है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो दो लेडीज़ हैं उनका इंटरेक्शन होता है, एक इंडियन एंसेस्टर से ताल्लुक़ रखती हैं और दूसरी ब्रिटिश एंसेस्टर से ताल्लुक़ रखती हैं। अब बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट जो नावल के अंदर है वो ब्रिज पार्टी है। ब्रिज पार्टी को क्यों अरेंज किया गया था? ब्रिज पार्टी को अरेंज इस वजह से किया गया था कि जो गल्फ़ है लोकल्स और कॉलोनियल पावर के दरमियान उसे ख़त्म किया जाए और उस खलीज को जितना, उस डिफरेंस को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उस ब्रिज पार्टी ने क्या बताया? ब्रिज पार्टी ने हमें ये मैसेज दिया है कि दो एलियंस यानी दो मुख्तलिफ कल्चर्स या बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले, दो मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान रिलेशनशिप कोई बिल्ड नहीं हो सकता। उनके दरमियान मास्टर स्लेव रिलेशन तो चल सकता है, उनके दरमियान डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रिज के ज़रिए उन्हें एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करें तो ऐसी पॉसिबिलिटी स्पेसिफिकली किसी भी कॉलोनी के अंदर या इंडिया के अंदर नहीं हो सकती। दिस नेगेट्स द अर्लियर पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है? पर्सनल रिलेशनशिप से मुराद ज़ाती ताल्लुकात होते हैं। नॉर्मली ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ही वेरी करते हैं, लेकिन जो इंडिया का एटमॉस्फेयर था उसमें पर्सनल रिलेशनशिप नहीं चलते थे, उसके अंदर नेशंस के रिलेशनशिप चलते थे। यानी जो लोकल्स थे वो कभी भी जो ब्रिटिशर्स थे या अंग्रेज़ थे उनके दोस्त नहीं बन सकते थे, उनसे उनके रिलेशनशिप कायम नहीं हो सकते थे। अगर उनसे फॉर द टाइम बिंग उनके रिलेशनशिप कायम हो भी जाते तो वो परमानेंट नहीं होते थे, वो टेम्परेरी नेचर के होते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट सिंबल केव्स का सिंबल है। अब ई.एम. फॉस्टर ने क्या किया? ई.एम. फॉस्टर ने क्योंकि सीजन से सिग्निफाई किया था इन सिंबल्स को, तो उसने कहा कि जो केव्स हैं वो सिंबलाइज करती हैं समर सीजन को, यानी हॉट वेदर को सिंबलाइज करती हैं। द माराबार केव्स आर मिस्ट्री एंड सो इज़ इंडिया। अब हमारे नावल के अंदर कुछ केव्स का जिक्र है जिसके अंदर माराबार केव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब माराबार केव्स एक मिस्ट्री हैं कि जिसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता।
और स्पेसिफिकली अगर एलियन या बाहर का कोई है तो वो तो उसको बिल्कुल कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो इंडिया है उसे भी कंप्रीहेंड करना बहुत मुश्किल है। अब इन्हीं माराबार केव्स की वजह से और मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से इंडिया एलियन के लिए एक मॉडल के तौर पर एक्ट करता है। केव्स समर सीज़न के लिए स्टैंड करती हैं। केव्स सिंबलाइज करती हैं ईवल फोर्सेस को। मॉस्क जो था हमारा पहला सिंबल था वो गुडनेस को सिंबलाइज करता था, लेकिन केव सिंबलाइज करती हैं ईवल को। Caves formed a world of heat where the blazing sun negated the man attempt to live with harmony in India। अब इंडिया के अंदर बहुत सारी नेशनैलिटीज़ थी। उसके अंदर अंग्रेज़ भी थे जो कि कॉलोनियल पावर थे, उसके अंदर मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज़ भी थे, सिख्स भी थे, उसके अलावा कुछ कम तादाद के अंदर क्रिश्चियंस भी थे। अब केव सिंबलाइज करती हैं एक ऐसा वर्ल्ड ऑफ हीट कि जिसके अंदर जो मैन की अटैम्प्ट है हारमनी से रहने की वो पॉसिबल नहीं है मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के साथ। यानी अगर आपको हारमनी से रहना है तो आप अपनी ही नेशनैलिटी के साथ हारमनी के साथ रह सकते हैं। अब वर्जीनिया वुल्फ ने क्या कहा था? वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो केव्स हैं वो इंडिया का सोल हैं, विच इज़ बियॉन्ड द कम्प्रीहेंशन, जिसे जो फॉरनर हैं वो उसे कम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। अर्लियर हमने ये बात किया कि केव्स के अंदर मिस्ट्री थी कि जिसे अंडरस्टैंड करना एलियन के लिए बहुत मुश्किल है। अब वो केव्स किसको सिंबलाइज कर रही थी? इंडिया को सिंबलाइज कर रही थी। यानी जो इंडिया है वो एक मिस्ट्री है जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फॉरनर्स यानी कॉलोनियल पावर के लिए। अब एक लंबे अरसे तक जो कॉलोनियल पावर थी, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने कब्ज़ा किए रखा ब्रिटिश इंडिया के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने महसूस किया कि वो मुकम्मल तौर पर इंडिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और उसे डील नहीं कर पा रहे, तो 1947 में उन्होंने अपने कॉलोनियल रूल का एंड कर दिया। अब जो डार्क और एम्प्टी केव्स हैं, अब केव्स के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर डार्कनेस है और हॉलोनेस है। वो किसको सिंबलाइज करती हैं? हॉलोनेस ऑफ लाइफ, एक ऐसी लाइफ कि जिसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं है, जिसके अंदर कोई चीज़ भी मैटर नहीं करती। केव्स के अंदर वैक्यूम है, उस वैक्यूम की बुनियाद पर एको जनरेट होता है। वो एको जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है, वही एको सिंबलाइज करता है ईवल को। What was gained at the mosque, a place of goodness, was lost at the cave Satan's abode। अब मॉस्क के अंदर जो गेन किया गया उसे लॉस्ट कर दिया गया केव्स के अंदर, क्योंकि जो केव्स थी वो ईवल फोर्सेस को सिंबलाइज करती थी और मॉस्क जो थी वो सिंबलाइज करती थी गुडनेस को। जो केव्स के अंदर हैपनिंग्स हो रही होती हैं और उसका जो आफ्टर मैथ होता है वो क्या सिंबलाइज करता है कि जो ईवल है उसने गुडनेस को कंकर किया। अब केव्स के अंदर क्या होता है? डॉक्टर अजीज़ जो कि लोकल मुस्लिम डॉक्टर हैं वो दावत देते हैं मिसिस मूर और मिस एडिला क्वेस्टेड को कि वो उनके साथ माराबार केव्स में जाएंगे और उनके साथ वहाँ पर इंडिया को एक्सप्लोर करने में उनकी मदद करेंगे। अब माराबार केव्स में क्या होता है कि मिस एडिला क्वेस्टेड जो होती हैं वो अकेली किसी केव के अंदर दाखिल होती हैं और जो केव की हॉलोनेस होती है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो उनके ऊपर ऐसा अजीब सा असर डालता है कि उन्हें फील होता है कि उनके इर्द गिर्द कोई है और किसी ने उनका रेप करने की कोशिश की। तो वहाँ पर डॉक्टर अजीज़ का वो नाम लेती हैं और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अजीज़ के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर दिया जाता है विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस और प्रूफ। तो जो मेजर हैपनिंग्स होती हैं केव्स के अंदर वो यही जाहिर करती हैं कि जो गुडनेस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर, ईवल फोर्सेस की वैल्यू है। द टेम्पल, अब टेम्पल किसको सिंबलाइज करता है? रेनी सीजन को, अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टेम्पल सिंबलाइजेस मीटिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पीपल इवन फॉर्मर एनिमीज। टेम्पल किसको सिंबलाइज करता है कि दो मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि उनके फेवरेबल रिलेशनशिप हों, उनके आपस में मीटअप को या उनके आपस में मीटिंग को सिग्निफाई करता है या एक्सप्लेन करता है। इट स्टैंड्स फॉर मल्टी नेशनल इंटरेक्शन, ये मल्टी नेशनल इंटरेक्शन की बात करता है। अजीज़ स्क्वीज द हैंड्स ऑफ राल्फ आउट ऑफ हैटर। अब मिसिस मूर का बेटा है राल्फ, अजीज़ नफरत की वजह से उसका हैंड स्क्वीज कर लेता है। राल्फ्स ऑब्जेक्शन टू अजीज़ बिहेवियर रिमाइंडेड हिम ऑफ राल्फ बीइंग ओरिएंटल लाइक हिज मदर। On remembering this, the hatter left him and friendship resulted. The colliding of boats represents coming together of Aziz and Fielding। अब प्लॉट के अंदर एक इवेंट होता है जिसके अंदर बोट्स कलाइड होती हैं। अब बोट्स कलिजन से क्या जाहिर होता है कि जो अजीज़ और फील्डिंग का आपस का पर्सनल रिलेशनशिप है वो सिंबलाइज होता है। हालांकि इंडिया के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप कोई नहीं है, नेशनैलिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप की जो आइडियोलॉजी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडिया के अंदर। अजीज़ भी फील्डिंग को बताता है कि उनकी फ्रेंडशिप जो है
वो पॉसिबल नहीं है। फ्रेंडशिप कब पॉसिबल होती है कि जब दो इक्वल्स लोग हों, यानी मुस्लिम्स की मुस्लिम्स के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, लोकल्स की लोकल्स के साथ हो सकती है, या फिर इंग्लिश की इंग्लिश के साथ ही फ्रेंडशिप हो सकती है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन दो अनइक्वल लोगों की फ्रेंडशिप कभी भी नहीं हो सकती। लास्ट सेक्शन में एक रिकन्सिलिएशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है प्लॉट के अंदर। रिकन्सिलिएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा एक आइडियल किस्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। क्यों? इंडिया के जो सॉइल है उसके अंदर सेपरेशन की एक एयर मौजूद है। तो यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा चैनल के अंदर एक डेजिग्नेटेड प्लेलिस्ट है कि अगर आप अ पैसेज टू इंडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और उसे स्टडी करना चाहते हैं तो लाजमी उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।